Hello friends, this is Arus and welcome to the Learning Without Burden. In today's video, we are going to learn the sentence English grammar. I hope you will enjoy today's video. Let's start it by definition of a sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है हम उसे सेंटेंस कहते हैं है। अब जैसे मैं बोलूँगा यू बॉय गुड तो ये ग्रुप है वर्ड का, पर क्या ये सेंस बना रहा है? नो, इसीलिए एक सेंटेंस नहीं है। पर अब अगर मैं बोलूँगा यू आर अ गुड बॉय तो ये सेंस बना रहा है कि तुम अच्छे बच्चे हो, तो ये जो है हो गया एक सेंटेंस। Phrases. A group of words that makes a partial sense is called a phrase. एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि पार्शियल सेंस बनाता है उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कीप क्वाइट तो यहाँ पे जो है ये पार्शियल सेंस बना रहा है कि चुप रहो, पर क्या ये पूरा सेंस बता रहा है? नो। यहीं पे अगर मैं बोलूँगा यू शुड कीप क्वाइट तो ये बोल रहा है तुम्हें चुप रहना चाहिए, यानी कि ये हो गया सेंटेंस। पर कीप क्वाइट सेंस बना रहा है, हमें जो है सबके सेंस पता चल रहा है, पर ये सेंटेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा ही छोटा है उसके लिए, पूरा सेंस नहीं बना रहा है ये, इसीलिए ये हो गया एक फ्रेज। चलिए अब हम रिवाइंड करते हैं। इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जो है ऐसे अरेंज कर दिया कि ये सेंस बनाया। हमने ये ऑलरेडी क्लास में कर लिया था, पर चलिए यहाँ पे वापस से जो है हम जो है इन्हें कर लेते हैं। आवर क्लास सबसे पहले आता है वन वेंट फॉर लास्ट वीक। आवर क्लास went for a picnic last week। इसलिए जो है यहाँ पे मेरे पास इतना जगह नहीं था, इसलिए मैंने 1 3 2 4 करके ऐसे कर दिया है। आप इसे जो है कॉपी में उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। The Lotus Garden Arun as the picnic spot suggested. Arun suggested the Lotus Garden as the picnic spot. Was everyone very excited? Everyone was very excited. Baked our class teacher a chocolate cake. Our baked a chocolate cake. Different kinds all of us of food brought. All of us brought different food. Had we a wonderful time? Well, we had a wonderful time. All the above groups of words make sense after you have placed them in the correct order. जब हम करेक्ट ऑर्डर में इन सभी वर्ड्स को प्लेस कर देते हैं तो ये जो है एक सेंस बनाते हैं। जैसे अब हम हैड वी अ वंडरफुल टाइम, ये जो है सेंस कंप्लीट नहीं बना रहा, पर अगर हम बोलेंगे वी हैड अ वंडरफुल टाइम तो ये सेंस बना रहा है। A group of words that makes complete sense is called a sentence. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि पूरा सेंस बनाता है हम उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ यहाँ पे 3 चीजों से जो है एक सेंटेंस एंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन वो सेंटेंस किस टाइप का है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन
मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से? Now read these sentences. We went for a picnic last week. A class teacher baked a chocolate cake. यहाँ पे जो highlighted words है, मुझे आर्टिफिशियली इन्हें जो है खुद से हाईलाइट करना पड़ गया था क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये अलग सा हो गया था बैकग्राउंड और ये अच्छे से दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैंने खुद से हाईलाइट कर दिया उन्हें. The highlighted words are the subjects. ये जो highlighted words है जैसे we, हम और क्लास टीचर, हमारी जो क्लास टीचर है, ये सब जो वर्ड्स है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स. और जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो वर्ब्स है. Let us see what happens if we remove either the subject or the verb. अब अगर हम जो है सब्जेक्ट या वर्ड को रिमूव कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है. We for a picnic last week baked a chocolate cake. इन sentences का कोई सेंस नहीं बनता. Thus we see that every sentence should have a subject and a verb in order to make complete sense. ये एक दूसरा रूल भी होता है. एक सेंटेंस जो है उस पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो मैटर नहीं करता, पर उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा ही होगा, वरना वो सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि फिर वो सेंस ही नहीं बनाएगा. हम जो है सेंटेंसेस का किस लिए यूज करते हैं? हम जो किसी चीज को डिस्क्राइब करने या फिर जो हम किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं. जैसे अगर मैं बस या फिर जो हम बताने के लिए कि किसी चीज ने ये किया, किसी चीज ने वो किया, कोई चीज ऐसी है, कोई चीज वैसी है, कोई चीज इससे ओन करती है, कोई चीज के पास ये है, हम ये बताने के लिए करते हैं. अब अगर जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, इसीलिए ये जो है ये दोनों के दोनों बहुत जरूरी होते हैं एक सेंटेंस में, वरना वो सेंटेंस नहीं बनेगा. चलिए अब जो है देखते हैं. Which of these are complete sentences? Write the ones that are incomplete. Okay, तो जो है यहाँ पे हमें जो है देखना है कि कौन से कंप्लीट सेंटेंसेस है और जो नहीं है इनकम्प्लीट है उन्हें रीराइट करना है. चलिए मुझे लगता है कि आपने कर ही लिया होगा, पर जस्ट फॉर दोस्त जो कि उस समय एब्सेंट थे और नहीं किया था उनके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ. The first one is, oh no, we missed our train. नहीं, यानी कि हमने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया. या फिर अगर आपकी ये टॉय ट्रेन होती तो आप लॉस्ट भी लिख सकते थे, पर क्योंकि हम यहाँ पे एक ट्रेन जनरल में बात करें इसलिए हम मिस्ड ही मैंने यहाँ पे लिखा है. Likes listening to all kinds of music. देखिए अब अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखने के लिए बैठूंगा तो अब मैं तो बच्चा ही हूँ, मुझे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बस जो इनकम्प्लीट है उसी को लिख देता हूँ. सॉरी अगर आपको कुछ इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, पर ये वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए है. यहाँ पे आपका ही सी इट या फिर जो है कोई नाम भी लिखने का हो तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ही स्लैश सी स्लैश इट ऐसे करके दे दिया है. The same goes for here. यहाँ पे भी वही सेम है, ही सी इट या नेम. How can I improve my handwriting? Well,
इट्स अ कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है हमारे पास सब्जेक्ट है हैंड राइटिंग, और यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि वो कैसे करेंगे। ये तो हो गया। रवीज पैरेट अलर्ट। आप क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे? आप स्लीप लिख सकते हैं, ईट लिख सकते हैं, या फिर टॉक लिख सकते हैं। आपको जो मन करे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई वर्ब इंसर्ट कर दीजिए जो कि आपको लगता है कि एक पैरेट कर सकता है। जया लव्स वाचिंग कार्टून, ये भी एक कंप्लीट वर्ड है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। वाओ दैट सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यहाँ पे आपको जो है पहले साइड में तो लिखता है कि हाँ ठीक है, पर आप जब इसे बोलते हैं वाओ दैट सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो आपको कुछ मिसिंग लगता है। आपको पता ही है कि आखिर यहाँ पे क्या है मिसिंग, वो है एज, हेल्पिंग वर्ड। हैव यू एवर सीन प्रीति फाइटिंग विद एनीवन? आपका क्या आंसर है? आपने कभी प्रीति को किसी के साथ फाइटिंग करते हुए देखा है? ये एक पूरा सेंटेंस है वैसे। चलिए अब हम लर्न पे जाते हैं। Now look at these groups of words. Would you say that these are sentence? देखिए यहाँ पे ये जो है सारे groups of words हैं। In the rain, at the station, wearing a raincoat, of wood, crossing the road without waiting for a moment. तो जो है नो, इसका जो है ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, ये काफी शॉर्ट है, बट ये सेंस बनाते हैं। इन दी रेन, बारिश में, एट द स्टेशन, स्टेशन पे, ऑफ वुड, वुड का, विदाउट वेटिंग फॉर अ मोमेंट, इमीडिएटली, इसका जो है मतलब हो गया इमीडिएटली, विदाउट वेटिंग फॉर अ मोमेंट, बिना कुछ देर किए। ये पार्शियल सेंस बनाते हैं, पूरा सेंस नहीं बनाते। ये ना ही कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं, ना ही ये फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी एंड नहीं करते। Therefore, these groups of words cannot be called sentences. इसीलिए हम इन्हें sentences नहीं कह सकते। Groups of words that make partial sense are called phrases. एक फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, जो पार्शियल सेंस बनाते हैं उन्हें फ्रेज कहते हैं, और एक फ्रेज में वर्ब नहीं होता है। जैसे इन द रेन, इसमें कोई वर्ब नहीं है। वेयरिंग अ रेनकोट, कोई वर्ब नहीं है। क्रॉसिंग द रोड, कोई वर्ब नहीं है। विदाउट वेटिंग फॉर अ मोमेंट, कोई वर्ब नहीं है। आर्टिकल है, सब्जेक्ट है, पर वर्ब नहीं है इसमें। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। इन सब के साथ आप खुद से जो है इन फ्रेजेस के साथ सेंटेंसेस बनाइए। मैं जो है आप यहाँ पे आप जो चाहे वो सेंटेंस बना सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे खुद लिखूंगा नहीं। हाँ, सी में मैं जो है लिख सकता हूँ, या फिर आपको सीधा बता ही सकता हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से मोस्टली ने लिख ही लिया होगा एज, जो अभी स्कूल खुल गए हैं। द लेडी in the red sari is my mother. The vase fell and broke into several pieces. It rained heavily all day. Write this letter in your best handwriting. That's or here at the stroke of midnight, she left the party. Govind's dog ran into the garden. Okay. तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गुड बाय एवरीवन।